हेलो गाइस, आज की क्लासेस में आपका वेलकम वेलकम टू आर की क्लासेस। आज हम बात करेंगे क्यूबाइड के बारे में। लिसन टू मी। क्यूबाइड क्यूबाइड हैज थ्री साइड्स आर डिफरेंट। मीन्स इसमें जो साइड्स होती हैं, थ्री साइड्स की बात कर लें पहले। टोटल एज तो कहाँ कितनी होंगी? 12 होती हैं। बट मैं बात कर रहा हूँ लेंथ, ब्रेथ और हाइट के बारे में, क्योंकि ईच साइड आर, जो थ्री साइड्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। ईच साइड्स क्या होंगी? क्योंकि जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं इसमें। तो अगर इक्वल है कैसे होंगी? क्योंकि ये वाला जो जो अपोजिट सरफेस अपोजिट जो फेस होते हैं वो कैसे होंगे? वो इक्वल होंगे, बराबर होंगी, उनके एरिया भी बराबर होंगे एंड हाइट ब्रेथ जो होगी वो भी इक्वल होगी। और ये इनका शेप जो होता है वो होता है रेक्टेंगुलर शेप का होता है। तो रेक्टेंगुलर शेप होगी, तो आप रेक्टेंगुलर के बारे में ऑलरेडी पहले से जानते हैं कि रेक्टेंगुलर क्या होता है कि अपोजिट साइड आर इक्वल। अपोजिट साइड्स की होती है इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। और इसमें आई लेंथ है तो ये भी लेंथ जितनी होगा सेम लेंथ, और ब्रेथ आर सेम। ठीक, तो इसमें फेस जो होते हैं 6 फेस और 8 कॉर्नर एंड होता है कि एज जो होती है एज होती है 12 होती हैं। और अपोजिट फेस जो होते हैं आर इक्वल, अपोजिट फेस आर इक्वल। एंड अब स्टार्ट करेंगे फॉर्मूले के बारे में। टोटल सरफेस एरिया का क्यूबाइड होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। अभी कैसे ये प्रूफ कैसे होता है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे है कि ये हमारे अपोजिट्स जो फेस हैं वो कैसे होंगे? इक्वल होंगे। अगर ये L है और ये B है तो ये नीचे वाला जो हमारा सरफेस है और ये ऊपर वाला सरफेस है। तो या ये हम बात करें क्या, ये फेस, ये जितना फेस की एरिया होगा उतना ही ये वाला एरिया होगा। तो एरिया दो बोथ एरिया सेम। तो अगर LB एरिया है तो इसका भी LB एरिया हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 2LB हो जाएगा। 2LB, अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 2LB हो जाएगा। अभी इसको रेज कर देंगे। अब ये B और H है तो ये BH होगा, ये भी BH होगा, तो प्लस का 2VH। अब ये दोनों हो गए और ये ऊपर नीचे के हो गए। ठीक, अब ये सामने वाला इसके जस्ट पीछे वाला, तो इसकी जो हाइट, इसकी लेंथ है ये वाली, तो ये हाइट है। या इसको लेंथ मान लो, इसको ब्रेथ मान लो। ब्रेथ क्या? H है। तो L इंटू बी की जगह पे H लिख देंगे तो ये हो जाएगी ये 1 का इधर और दूसरा उधर, तो 2 हो जाएंगे 2HL। 2 यहाँ से कॉमन ले लिया जाए तो LB ब्रैकेट में आ जाएगा LB BH और HL हो जाएगा। ये क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। इस तरह से इसको हम क्या करें? फाइंड आउट करते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है टॉप फेस ओपन। अगर ऊपर का जो फेस है वो इस तरह का हो, मैं भी दिखा रहा हूँ, मैच बॉक्स है मेरे पास, ये ओपन हो तो ये वाला एरिया तो होगा ही नहीं। तो ये एरिया नहीं होगा तो ये वाला जो LB वाला पार्ट था वो ये कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा तो हमने वो कम कर दिया और यहाँ से H को कम ले दी। इन दोनों में H कम ले लिया, ये वाला एक कम हो गया, ये कम हो गया तो LB बचा, तो LB अलग ले दिया और इन दोनों में से H इंटू में कॉमन ले दिया तो LB हो गया और इंटू में 2 हो जाएगा। तो ये होगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। जब ऊपर का टॉप वाला जो ऊपर मतलब जरूरी नहीं कि टॉप में ही मतलब ओपन हो, नीचे का ओपन हो सकता है, नीचे साइड का। अगर ऊपर का क्लोज है तो नीचे किसी तरह से जो भी सेव होगा, बॉक्स होगा, वो ओपन हो सकता है। जैसे कि अगर कार है, अगर हम उसके कवर बनाना चाहते हैं तो कवर बनाएंगे। अगर कार का अगर कवर बनवाते हैं तो नीचे का जो 4 व्हीलर अगर जो हमारी है तो उसका अगर बॉक्स बनाए या फिर मैं कहूँ कि कवर बनाए तो नीचे का ओपन रहता है, ऊपर क्लोज रहता है। तो ऊपर क्लोज हो चाहे नीचे क्लोज है, कहने मीन्स अगर आपके पास 5 सरफेस हैं, 5 फेसेस हैं, सरफेस नहीं 5
क्या हो जाएगा, फेसेस हैं तो इनका एरिया निकालना होगा तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग निकालेंगे। अगर लेटरल सरफेस एरिया है, टॉप एंड बॉटम दोनों तरफ से ओपन है, केवल 4 दीवारें हैं, उनकी जो 4 फेसेस हैं उनका एरिया निकालना होगा तो वो हो जाएगा हमारा लेटरल सरफेस एरिया। तो ये लगा देंगे फार्मूला और वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड करेंगे तो L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा, या डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड निकालेंगे तो रूट के अंदर हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इस तरह से क्यूबॉइड हो गया। अब मैं इसी से बात करूं क्यूब की बात करूं तो क्यूब में क्या होगा, ईच साइड आर इक्वल। अगर सारी साइड्स वैसी होंगी, इक्वल होंगी, अगर इक्वल हो जाएंगी तो इक्वल हो जाएंगी तो क्या होगा देखें आप, अभी मैं समझा दे रहा हूं यहाँ पर। समथिंग मान लिया कि लेटस ऑल साइड्स आर इक्वल, लेट ऑल साइड आर इक्वल, ए है और ए है। तो अगर सारे साइड्स इक्वल हैं, अभी मैंने कहा था ये एल है, ये बी है और ये एच है। अगर एल बी और एच कैसी होगी, ए के इक्वल हो गई, सारी साइड्स इक्वल हो गई, तो हम इसका वैल्यू निकालेंगे। तो अगर क्यूबॉइड का वैल्यू ये था तो ए मल्टीप्लाई ए करूंगा तो ए की पावर 3 हो जाएगा, और साइड क्या है हमने ए ले लिया है। तो अगर हमें लेट साइड ऑफ क्यूब ए है तो हमारा वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड की पावर 3। अगर हमारे पास हम डायगोनल निकालें, डायगोनल का क्यूबॉइड में फार्मूला था एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, बट यहाँ तो एल और बी की वैल्यू आर इक्वल, तो ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, कहने ए 3 ए स्क्वायर हो गया, ये तो बाहर आ जाएगा, रूट 3 हो जाएगा। तो हमारा जो डायगोनल होगा वो हो जाएगा ए रूट 3, ये होगा इसका डायगोनल। अब हम बात करेंगे सरफेस एरिया का। अगर इसके जो हमारे फेसेस हैं वो कितने 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 आर इक्वल, तो इसका एरिया ए मल्टीप्लाई ए करेंगे तो ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर। अगर 6 फेसेस हैं तो 6 फेसेस का एरिया कितना है, ईच फेस हैव एरिया आर इक्वल। अगर सभी का एरिया कैसा है, इक्वल है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 2 3 4 5 प्लस 6, ये 6 हो गया, तो 6 ए स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो गया 6 ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा क्यूब का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6 ए स्क्वायर। अगर टॉप में क्या है, ओपन है, या कह दें कि टॉप में नहीं या तो नीचे की तरफ अगर ओपन होगा तो इसका एक एरिया हो जाएगा कम, तो जो एरिया आएगा वो हो जाएगा 5 ए स्क्वायर, कितना होगा 5 ए स्क्वायर। और लेटरल सरफेस एरिया जो होगा ऑफ क्यूब का तो 4 ए स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 ए स्क्वायर। ए इज द साइड ऑफ क्यूब, ये क्या है साइड ऑफ क्यूब है। तो एक बार दोबारा देख लें, इसमें कहा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब हो जाएगा 6 ए स्क्वायर, और अगर वो टॉप फेस ओपन है या बॉटम फेस ओपन है, मैंने एक के लिए फार्मूला लिखा, आप दोनों के लिए फार्मूले को समझ लें। एक तरफ से ओपन है तो हमारा जो सरफेस एरिया क्यूब होगा वो 5 ए स्क्वायर हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया जो होगा 4 ए स्क्वायर हो जाएगा।
वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होगा वो a की पावर 3 हो जाएगा, डायगोनल ऑफ क्यूब होगा तो a√3 हो जाएगा। इसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा कि आपको क्वेश्चन आएगा कि साइड ऑफ क्यूब इज 6 सेंटीमीटर, तो आपसे वॉल्यूम पूछ सकता है, वॉल्यूम पूछेगा तो वॉल्यूम के फार्मूले में लगा देंगे, डायगोनल पूछे तो डायगोनल के फार्मूले में एक ही वैल्यू पुट कर देंगे, फाइंड आउट कर लेंगे उसके बाद। इस तरह से क्वेश्चन में क्या होगा, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 9th और 10th क्लास में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्या है कि आपको इसी तरह से फॉर्मूले की एक वीडियो और मिलेगी जिसमें हम आप डिस्कस करेंगे सिलेंडर के बारे में, उसमें डिस्कस करेंगे सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर के बारे में, उसमें हम डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास क्यूब और क्यूबाइड हो गया है, इसके बाद जो 3 शेप बची हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हमारे वीडियो पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें और वीडियो को शेयर करें। और इसी तरह से आपको न्यू वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। आप बस मोटिवेशन के लिए ये है कि आप लाइक और सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह से वीडियो आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।